बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2। इसका सम नंबर 4 हमने करना है। सम नंबर 4 है यूजिंग स्लोप्स शोड एट द ट्रायंगल विद इट्स वर्टिसेस ए बी एंड सी इज आर राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पर उसने कहा है कि यूजिंग स्लोप्स को इस्तेमाल करें, शोड एट जाहिर करें कि ट्रायंगल विद इट्स वर्टिसेस ए बी एंड सी इज आर राइट ट्रायंगल के ये जो वर्टिसेस उसने दिए हुए हैं क्या ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो ये हमने जो है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए राइट ट्रायंगल की बात हो रही है। तो राइट ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और वो 90 डिग्री का कैसे होता है कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो लाइन उस लाइन का परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यहाँ बात परपेंडिकुलर की है। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा है कि परपेंडिकुलर लाइन तब होती है जब फॉर्मूला हो m1 m2 इज इक्वल टू -1। जब m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो तो इट मीन्स कि वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये बात हमने याद रखनी है और यहाँ पर भी हमने यही फॉर्मूला जो है वो यूज करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्लोप्स की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। तो पहले स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ये परपेंडिकुलर है यानी कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें ट्रायंगल के इस तरह से तीन साइड्स होती हैं ए बी सी। तो यहाँ पर जो स्लोप फाइंड करनी है वो ए बी की करनी है, बी सी की करनी है और ए सी की करनी है। ठीक है, तीन स्लोप्स जो है वो हमने तीन पॉइंट्स की स्लोप्स जो है वो हमने यहाँ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ए बी की करनी है। तो ए बी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 6,1 और बी की वैल्यू है हमारे पास 2,7। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी तो उसको हम m1 से डिनोट करते हैं। m1 लिख लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू हमारी x होती है, ये सेकंड वैल्यू y होती है, ये फर्स्ट वैल्यू x होती है और ये सेकंड y होती है। इसको x1 कहते हैं, y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, y2 कहते हैं। अब यहाँ पर देखें हमने वैल्यू पुट करनी है। m1 हमारा एज इट इज आ जाएगा। y2 की क्या वैल्यू है 7 तो 7 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले वाला लगा देंगे। y1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। x2 की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 लिख देते हैं, माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा। x1 की वैल्यू 6 है तो यहाँ आ जाएगा 6। तो अब यहाँ पर देखें 7 में से 6 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा और 2 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पर देखें 2 माइनस 6 हमारे पास -4 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -4। अब इनकी कटिंग हो जाती है 2 3 × 6 और 2 2 × 4। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो स्लोप आएगी इसका आंसर आएगा -3/2। तो ये m1 हमने फाइंड कर लिया। अब b और c की स्लोप फाइंड करनी है तो उसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें b की वैल्यू है 2,7, b c की स्लोप फाइंड करनी है और c की वैल्यू है हमारे पास -6, -7। ठीक है, इस तरह से ये दो वैल्यूज हमारे पास, दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए। इनकी हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे स्लोप ऑफ लाइन BC और इसको हम m2 का नाम दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हमने वैल्यू पुट करनी है। m2 एज इट इज आ जाएगा। ये फर्स्ट वैल्यू हमारी x होती है, ये सेकंड वैल्यू y होती है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये फर्स्ट वैल्यू x होती है, ये सेकंड वैल्यू y होती है। इसको x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2 कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है। तो y2 की वैल्यू क्या है -7 तो यहाँ आ जाएगा -7, माइनस एज इट इज आ गया। y1 की वैल्यू क्या है 7 तो यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसके बाद x2 की वैल्यू क्या है -6 तो यहाँ लिख देते हैं -6, माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा। और x1 की वैल्यू क्या है 2 तो यहाँ आ जाएगा 2। अब यहाँ m2 एज इट इज लिख देते हैं। -7 और -7 को कैलकुलेटर पे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -14। अब -2 और -6 को करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -8। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 2 के डबल प्लस की कटिंग करेंगे 2 4 × 8 और 2 7 × 14। तो इस तरह से कटिंग करके यहाँ पर आ जाएगा 7/4। तो ये हमारे पास m2 की वैल्यू आ गई है। अब हमने थर्ड स्लोप फाइंड करनी है a और c की। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू लिख लेते हैं और साथ में c की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास है 6,1। ठीक है, और c की वैल्यू अभी हमने पीछे लिखी है -6, -7। अब हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्लोप ऑफ लाइन AC। अब हमने ये c की स्लोप है AC यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको m3 से डिनोट कर देंगे। ठीक है,
और यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये वैल्यू x होती है, ये y होती है, इसी तरह ये वैल्यू x होती है, ये y होती है, ये x1 y1, ये x2 y2। अब हमने वैल्यू पुट करनी है, यहाँ m3 एज इट इज आ जाएगा, y2 की वैल्यू -7 है तो यहाँ -7 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूला वाला आ जाएगा, y1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी तरह x2 में x2 की वैल्यू -6 है तो -6 आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, x1 की वैल्यू 6 है तो यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है, अब m3 एज इट इज लिख देंगे, -1 और -7 -8 हो जाएगा, और -6 -12 हो जाएगा। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर इसकी मजीद कटिंग हो जाएगी, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो आप इसकी डायरेक्ट 4 के टेबल पे भी कटिंग कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 के टेबल पे कटिंग किया थी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 2/3। इस तरह से मेरे पास m1 m2 और m3 तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर फॉर्मूलाज लगाना है और देखना है कि इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जो -1 के इक्वल है, तो फिर ही हम देख पाएंगे कि क्या ये ट्रायंगल जो है उसके जो वर्टिसेस उसने दिए हैं क्या ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखें मैंने तीनों की वैल्यूज लिख दी है, m1 की वैल्यू -3/2 आई है, m2 की वैल्यू 7/4 आई है और m3 की वैल्यू 2/3 आई है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने यहाँ पर देखें अगर m1 और m3 को देखें तो यहाँ -3/2 है और यहाँ 2/3 है, तो इट मीन्स हम ये ले सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख देते हैं m1 और m3, इसको हम -1 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये और ये वैल्यू सेम है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है कि 3 ऊपर है, इसमें 2 नीचे है, इसमें 2 ऊपर है और 3 नीचे है, तो ये वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो इसका प्रोडक्ट है वो लेकर इसको -1 के इक्वल करना है, तो ये दो लिए जा सकते हैं, बाकी तो सब वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको ले लिया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, m1 की वैल्यू पुट करनी है और m3 की वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि क्या ये वैल्यूज -1 के इक्वल आती हैं या नहीं आती। तो यहाँ पर देखें m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -3/2, तो ये लिख दी, और m3 की वैल्यू है 2/3, ये लिख दी, और यहाँ पर इसको इक्वल कर दिया -1 के। अब यहाँ पर देखिए 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया -1 = -1। इट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं। तो ये जो उसने हमें लाइंस दी हुई थी ए बी और सी डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं और ये एक राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में हमने एक लाइन लिख लेनी है कि सिंस द प्रोडक्ट इज -1। ठीक है, तो जो साइड्स हैं ए बी एंड ए सी वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, so the triangle is right triangle। ठीक है, ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस ही हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने जो है स्लोप्स फाइंड की हैं ए बी की। ठीक है, बी सी की स्लोप फाइंड किया है और इसके बाद ए और सी की स्लोप फाइंड किया है। तीनों की स्लोप फाइंड करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। तो परपेंडिकुलर का हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है और उसके अंदर वैल्यूज पुट की हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। इट मीन्स कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ए बी और जो ए बी और ए सी जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा आंसर है।